दिल से बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। तो इस खूबसूरत से शायरी के साथ आज क्लास 9th का चैप्टर बल तथा गति के नियम शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका एक तरह से बेस माना जा सकता है, किसके लिए? इंटर के लिए। इंटर अगर आप साइंस रखते हैं तो 11th क्लास के लिए एक तरह से बेस है, और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग पार्ट भी है ये। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बल, उसके बाद समझेंगे गति के नियम को। बल की बात करें तो बल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। बल को क्या कहते हैं? फोर्स। अगर इस फोर्स की बात करें, फोर्स क्या है, तो ये 2 वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। कितने वर्ड को? 2 वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। पहला वर्ड की बात करें तो धक्का, जिसको हम लोग कहते हैं पुल, पुश, और दूसरा वर्ड है खिंचाव, जिसको हम लोग कहते हैं पुल। फोर्स इज ए पुश और पुल। पुश और पुल के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। जनरली अगर हम लोग देखें फोर्स को, तो फोर्स से क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को हम लोग धकेलते हैं, मान लीजिए कि कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है या कोई भी चीज़ है यहाँ पे, हम इसको मैंने धकेल दिया। अब मैंने धकेला इसको, तो ये क्या होगा? इसके पोजीशन पे बदलाव होगा। अब यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो रहा है? इसके स्थिति पे बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई चीज़ यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया? इसके पोजीशन पे बदलाव हो गया। तो बल को जनरली अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें, इसको परिभाषित करने की कोशिश करें, तो आप लोग बल को क्या देख रहे हैं कि बल के द्वारा, मतलब किसी को धक्का देने से या खींचने से क्या होता है? किसी के स्थिति पे, किसी के पोजीशन पे बदलाव होता है। तो हम लोग अब देख पा रहे हैं फोर्स को, तो आराम से इसके ऊपर भाषा बना सकते हैं। तो बल को क्या भाषा बना सकते हैं कि बल एक ऐसे कारक है या एक ऐसे फैक्टर है जिससे किसी भी वस्तु के स्थिति में बदलाव किया जा सकता है। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बल एक ऐसे कारक है जिससे किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव किया जा सकता है। तो जनरली ये आप डिफाइन कर सकते हो, तो अपने तरीका है। और उसके बाद अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप इसको अलग ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया, आप अदर भी भाषा इसके ऊपर बना सकते हैं, बदलाव किया जा सकता है। जैसे बात करें हम दूसरा डिफिनेशन का, अगर हम बात करें तो आप यहीं तक आपका खत्म हो सकता है डिफिनेशन कि बल क्या है। बल क्या है तो बोले तो धक्का और खिंचाव के नाम को हम फोर्स कहते हैं। धक्का और खिंचाव, पुश और पुल इज ए फोर्स। धकेल देना, किसी को खींच लेना, किसी भी वस्तु, देखो याद रखना कि जब धक्का बल जो होता है, दो भी पार्टिकल, 2 ऑब्जेक्ट के बीच का एक इंटरेक्शन होता है। 2 वस्तुओं के बीच बल लगता है, किसी एक के बीच नहीं, तो 2 वस्तुओं के बीच लगता है। तो बल के बारे में हमने क्या कहा कि बल एक ऐसे कारक है जिससे किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव किया जाता है। तो 2 बल 2 कारक के बीच लगता है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया कि मैं था और दूसरा ये, मैंने इसको धकेला तो इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गया, तो स्थिति पे क्या हो गया? बदलाव हो गया। इसलिए इसको हम लोग क्या कहें कि बल एक ऐसे कारक है जिससे किसी वस्तु की स्थिति पे बदलाव किया जा सकता है। अब यहाँ से उसके बाद हम देखेंगे कि सर बल के इफेक्ट से हम लोग और क्या क्या देख सकते हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहली बात हम आपको पहले ये बता दें कि जनरली फोर्स जो वर्ड है, हम लोग सोसाइटी पे हम लोग अपने आप अगर बात करें तो कई सेंसों में यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, अपने दोस्तों में से आप खुद यूज किए होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ अपना ही, तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि चलो इमरान आज कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने जीत करना कोशिश किया कि नहीं चलना है, नहीं चलना है, चलना। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बाद में मैंने कहा इतना फोर्स मत करो, मुझे नहीं जाना है, मुझे काम है। तो इन्होंने ये जो वर्ड क्या, फोर्स वर्ड, इसका सेंस क्या आता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पे? जिद। एक तरह से जिद के रूप में भी यूज करता है फोर्स को, कि फोर्स एक तरह से जिद के रूप में देखो यूज हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे अभी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर फोर्स की बात करें तो हमारी सोसाइटी में और भी फोर्स दिखते हैं। जैसे टेंशन, ये जो वर्ड टेंशन है ना, जनरली बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन इस टेंशन को पता नहीं टेंशन वर्ड कहाँ से आया है। ये टेंशन एक तरह से फोर्स है। इसको आगे चल के हम लोग पार्ट्स में जब पढ़ेंगे तो उसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे कि क्या फोर्स है टेंशन। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट का, और आपको बता दें कि सर फोर्स के बाद क्या दिखाई दिया। आपने देखा कि फोर्स के बाद जैसे गति दिखता है, फोर्स के साथ क्या दिखता है? गति दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई चीज़ था,
कोई भी चीज़ और मैंने यहाँ से धकेला, उसका वो यहाँ आ गया, तो आया जो एक जगह से दूसरे जगह, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपने तीसरे चैप्टर में, इससे पहले जो चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो पोजीशन में बदलाव होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है कोई, जब कोई भी चीज़, उसको हम लोग कहते हैं गति। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे हैं अभी, अब मैंने यहाँ पे आ गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? गति कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे मोशन। मोशन, गति, इससे पिछले वाला चैप्टर था, आप पढ़े होंगे। तो गति क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन, दैट इज मोशन। स्थिति पे बदलाव को, स्थिति में बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। चेंज इन पोजीशन, दैट इज मोशन। आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ था, यहाँ पे आ गया, तो इसके पोजीशन में क्या हो गया? बदलाव हो गया। तो इसके बाद हम लोग आगे इसका बात करेंगे कि क्या क्या और देखते हैं फोर्स के मामले में। फोर्स क्या है ये डिफाइन हो चुका है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि बल के द्वारा गति आ रहा है, मतलब पोजीशन पे बदलाव आ रहा है। जिस तरह से बिना आग का धुआं उत्पन्न नहीं होता है, उसी तरह से बिना बल का गति उत्पन्न नहीं होता। अगर कहीं पे मोशन है, गति है, इट मीन्स क्या कि कहीं ना कहीं फोर्स है, तभी गति आया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ से यहाँ आया था, ऐसे नहीं आया, बाय फोर्स आया। मैंने यहाँ पे ज़मीन पे धक्का दिया, मतलब ज़मीन पे बल लगाया, पृथ्वी तिरछा, उसके बाद यहाँ आया। इसके मामले में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग इसका इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि बल के क्या क्या इफ़ेक्ट है। तो अगर हम बल के इफ़ेक्ट की बात करें, बल के प्रभाव, बल के प्रभाव बोले तो क्या? इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे, उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इफेक्ट क्या है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, रोड पे साइकिल चला रहा है, मैंने उस बच्चा को पीछे से धकेला, तो उसका जो स्पीड था, उस स्पीड से और ज़्यादा स्पीड हो गया। मतलब क्या हो गया? स्पीड पे इसकी स्पीड इंक्रीज हो गया। तो ये मैंने जो धक्का दिया था, व्हाट इज़ दैट? वो क्या था? वो फोर्स था, वो बल था। तो बल के इफेक्ट से मैंने क्या किया कि उसके गति पे बदलाव कर दिया। तो पहला इफेक्ट क्या दिखाई दिया कि बल के द्वारा किसी वस्तु के गति में बदलाव किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं बल के प्रभाव में गति में बदलाव किया जा सकता है। अगर दूसरा इफेक्ट की बात करें हम लोग, जैसे आपने टेनिस खेलते हुए खिलाड़ियों को देखा होगा, और एक इधर एक इधर, उसके बाद बैडमिंटन पकड़ के रखता है, और उसके बाद कॉर्क की सहायता से वो इधर मारता है, वो इधर मारता है। तो आपने कॉर्क का डायरेक्शन देखा होगा, तो कॉर्क का डायरेक्शन इधर से लगता है, इधर से मारा तो उसका डायरेक्शन उधर रहता है, तो वो उधर से फिर हुक करता है, वो इधर आता है। तो आपने देख रहे हैं कि डायरेक्शन कॉर्क का इधर आता है, फिर इधर से हुक किया जाता है। हुक क्या है? दैट इज फोर्स। आपने धक्का दिया, धक्का देना क्या है? बल है। आपने धक्का दिया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये क्या था? आपने उसका इफेक्ट दिखाया, जिसका फोर्स का। आपने हुक किया, उसका इफेक्ट क्या दिखा कि कॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि दिशा में बदलाव भी किया जा सकता है, दिशा में बदलाव किया जा सकता है। आप अगर नहीं समझे तो अगर हम रिलेट करके बताएं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हम दो दोस्त हैं, और एक दोस्त ने कहा कि चलो कुछ अलग करते हैं। मेरा सोच है कुछ अलग करने का, उन्होंने आया कहा कि चलो कुछ अलग करते हैं। तो उन्होंने मुझे शौक था कि मुझे पढ़ना है, उन्होंने कहा नहीं पढ़ के कुछ नहीं होता, ये कर लो। तो उन्होंने क्या किया? मेरा डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि अब दूसरा काम करते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है? मुझे एक तरह से इफेक्ट दे रहा है फोर्स का। अगर हम वो कर लेते हैं उसके कहने पर, तो इसका मतलब क्या? वो इफेक्ट था फोर्स का। मतलब मुझे क्या किया? उन्होंने बहका के कोई दूसरा काम करवा दिया। तो इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट हैं फोर्स के, और भी हम देख सके तो देख सकते हैं। दिशा में बदलाव किया जाता है। तीसरा अगर हम देखें तो आप देखे होंगे कि एक प्लास्टिक बॉल, बच्चे के लिए एक प्लास्टिक जो बॉल होता है खेलने के लिए, आप उसको जनरली अगर आप दाबेंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। एक तरह से क्या है? फोर्स है। आप उसको अगर फोर्स करते हैं तो वो प्लास्टिक का जो आकार है, आकार में बदलाव हो जाता है। मतलब एक तरह से चपटा जिसको कहते हैं, फ्लैट के रूप में हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि उसके आकार में बदलाव हो गया। तो हम लिख सकते हैं इफेक्ट का कि आकार में बदलाव किया जा सकता है। ये क्या था? एक इफेक्ट था। ये सब सारे क्या है? इफेक्ट है। तो इसके बाद इफेक्ट के बाद हम लोग आगे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो इसके पार्ट्स होते हैं।
आधार मान करके देखा जाए तो फोर्स के कई पार्ट्स होते हैं। तो लेकिन आज हम लोग फोर्स के इफेक्ट के बाद अगर हम बात करें इसके पार्ट्स का, तो सबसे पहले इसका अगर हम बेस देखें तो दो बेसिस पर हम पहले अगर कोशिश करते हैं करने का, तो बल के प्रकार की बात करें तो दो बेसिस पर पहले देखते हैं। दो बेसिस क्या है? बैलेंस और नॉन बैलेंस, या बोल सकते हैं अनबैलेंस। संतुलित बल, हिंदी में कहे तो संतुलित बल, और एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल क्या है? बैलेंस फोर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं, और अनबैलेंस फोर्स इसको कह सकते हैं आप। संतुलित बल क्या है? जब हम किसी भी चीज पर बल लगा रहे हैं, किसी भी चीज पर हम बल लगा रहे हैं, उधर से वो भी उतना ही बराबर का बल लगा रहा है, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू है, मतलब परिणामी जो मान है, वो अगर 0 के बराबर हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं संतुलित बल। दो कारकों के बीच जब दो ऑब्जेक्ट के बीच विपरीत बल लगता है, अपोजिट फोर्स लगता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर इधर से कोई आदमी है, इधर से भी कोई खड़ा है, इधर से हम भी खड़ा हैं, और दोनों हाथ पकड़ के उसको वो धकेल रहा है, उसको वो धकेल रहा है, इधर से मैं धकेल रहा हूँ, उधर से वो धकेलने की कोशिश करता है, और दोनों ना मुझे धकेल पा रहा है वो, ना मैं उसको धकेल पा रहा हूँ, मतलब दोनों के बीच जो फोर्स है का वैल्यू है वो 0 के बराबर है। मतलब ना वो उस फोर्स के इफेक्ट से ना वो हमको इधर कर पा रहा है, ना हम उसको कर पा रहे हैं। तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू वहाँ पे 0 हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फिर समझ सकते हैं कि कोई किताब किसी टेबल के ऊपर रखा रहता है, तो ना किताब टेबल के नीचे तोड़ के जा रहा है, ना टेबल उसको उधर फेंक रहा है। तो ये क्या है? एक तरह से किताब और टेबल के बीच जो बल है, किताब और टेबल के बीच जो बल है, उसको हम लोग कहेंगे बैलेंस फोर्स। आगे भी डिस्कस करेंगे उसका। अब असंतुलित बल की बात करें, असंतुलित बल एक ऐसे बल है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच बल लगे, दो विपरीत दिशा पे लगे, मतलब दो लोगों के बीच बल लगे या दो वस्तु के बीच बल लगे, तो वहाँ पे क्या होगा बल कि असंतुलित बल पे तो एक बल ज़्यादा पावरफुल होगा, एक बल कम पावरफुल होगा। तो उस पे क्या होगा कि किसी स्थिति पे किसी भी चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि इधर से कोई, जैसे इसका एग्जाम्पल ले, वैसे इसका भी ले सकते हैं। उधर से कोई धकेला, मैं भी इधर से धकेला, मैंने उसको धकेल दिया, वो गिर गया, और मुझे वो नहीं धकेल पाया। तो ये क्या था कि मेरा फोर्स उसके प्रति ज़्यादा था, तो इसलिए वो गिर गया। तो इसको हम लोग बैलेंस फोर्स नहीं बल्कि असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। आई होप कि आप समझे होंगे। तो असंतुलित बल के मामले में और बहुत दे सकते हैं, और असंतुलित बल के मामले में बहुत। अगर रिलेट करने की बात करें, जैसे संतुलित बल, कोई बच्चा है और कोई और दूसरा बच्चा है, दो बच्चा है, दोनों बच्चे के बीच आपस पे झगड़ा चल रहा है। उन्होंने एक थप्पड़ मारा एक बच्चा को, दूसरा बच्चा भी एक थप्पड़ मार दिया। तो दोनों के बीच जो वहाँ पे बल दिखा, क्या दिखा? बराबर का दिखा, कि थप्पड़ के बदला थप्पड़। तो वो कौन सा बल हो गया? संतुलित बल। असंतुलित की बात करें, कोई बच्चा एक बच्चे को थप्पड़ मारा, उन्होंने डर के मारे भाग गया। इट मीन्स क्या? कि वहाँ पे असंतुलित बल दिखा, क्योंकि जो बच्चा थप्पड़ मारा था उसका पावरफुल फोर्स था, और उसके बाद वो बच्चा दूसरा कि जो उसके पास उतना बड़ा तगड़ा फोर्स नहीं था, उसके फोर्स को 0 कर पाए, या फोर्स से मतलब उसके फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा पाए जिससे उसको भी थप्पड़ नहीं लगा पाया। तो वो कौन सा बल के एग्जांपल कह सकते हैं हम लोग? असंतुलित बल। एक तरह से ये रिलेट करके बताए। तो ये तो बल के प्रकार संतुलित और असंतुलित बल के हिसाब से देखे गए। उसके बाद इसके बाद भी बल के प्रकार को देखा जा सकता है। कई पार्ट से हम लोग पढ़ेंगे इसके मामले में। तो बल के प्रकार की और बात करें हम लोग, तो हम लोग और देख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि सर अगर हम कॉन्टैक्ट बेसिस पर देखें, स्पर्श बेसिस पर, तो दो वस्तुओं, फोर्स जनरली क्या है कि दो वस्तुओं के बीच का एक इंटरेक्शन है। जब दो वस्तुओं के बीच का जो इंटरेक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच इंटरेक्शन के बिना भी फोर्स होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि स्पर्श बल में आ गया क्या? जब दो वस्तु या दो चीज़ किसी के कॉन्टैक्ट पे हो, जब दो वस्तु, एक वस्तु दूसरे वस्तु के बीच में कांटेक्ट पे फोर्स लगे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? स्पर्श बल, बोले तो कांटेक्ट फोर्स। जैसे आपने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था संतुलित बल पे, जैसे किताब और टेबल, किताब और टेबल दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट पे है, तो किताब और टेबल के बीच जो बल लग रहा है, उस बल को हम लोग कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स पे बहुत सारे फोर्स आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब बल भी कहते हैं, और सब भी बल है, तो हम उसका जिक्र करेंगे। पार्ट बाय पार्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। और उसके बाद बिना कांटेक्ट का भी बल होता है, बिना स्पर्श के बल।
मतलब अनकॉन्टैक्ट मतलब हम विदाउट कॉन्टैक्ट भी बल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें हम लोग, ये चांद और ये पृथ्वी के बीच जो बल लग रहा है वो ये कॉन्टैक्ट के बिना तो नहीं लग रहा है, वो कहीं और ये कहीं और, तो इसके बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की फोर्स का, तो इम्पोर्टेंस अगर फोर्स की बात करें तो आप बहुत सारा इम्पोर्टेंस है इसका बल का, देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर भी हम बिना स्पर्श का बल का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे गुरुत्वीय बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच बिना कॉन्टैक्ट का बल लगता है, दो वस्तुओं के बीच। जैसे पृथ्वी और चांद के बीच जो बल लगता है, अगर और बात भी करें और सब ग्रह का, तो कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। आप देखे होंगे, महत्व की बात करें तो बाय फोर्स कुछ भी हम लोग नहीं देखते। बहुत सारे ऐसे चीज़ जहाँ पे बिना फोर्स का संभव ही नहीं। जैसे अगर आज फोर्स की महत्व की बात करें तो अगर आज फोर्स नहीं है रहता तो काश ये चांद और सितारे एक साथ भी नहीं दिखते, एक साथ हटे हुए नहीं दिखते। तो बल के कारण एक दूसरे से मतलब एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें बल का इम्पोर्टेंस का, बल का इंपॉर्टेंस क्या दिखता है? सबसे पहले बात खुद में देख सकते हैं कि आज अगर हम पृथ्वी में बने हुए हैं और पृथ्वी में चल रहे हैं तो विदाउट फोर्स हम लोग नहीं चल पाते हैं, नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जब तक धक्का नहीं देंगे तो हम दूसरा स्टेप नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये सब क्या है? फोर्स के महत्व है। तो उसके बाद हम लोग संतुलित बल में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श बल में कौन कौन आते हैं, अभिलंब बल आते हैं और सब भी बल आते हैं, उसका भी जिक्र करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। उसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे पूरी बल के साथ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम, बहुत अच्छा से समझ में आएगा बल के गति के नियम क्या है और किसने दिया, और ये भी पढ़ेंगे बल के पिता कौन है, इन्होंने किसके मामले में कैसे खोज किया, कैसे किया, इसके मामले में डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक आज का वीडियो रखते हैं।